हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सर्विस क्या होती है, कब हमें उसे बनाना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब जो सेशन है उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सर्विस बनाने के लिए कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है, उन कमांड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से जो फाइल्स क्रिएट होती है उसका क्या मीनिंग होता है और कौन कौन सी फाइल्स हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस किस पे, कि कैसे हम अपना खुद का एक सर्विस क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर के अंदर, उनके लिए कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल है और उन कमांड से जो फाइल क्रिएट होती है उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और सिक्वेंशियली सेशन को फॉलो करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। तो आप लोग सिंपल उस बुक को रेफर करोगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, नॉट ओनली फॉर एंगुलर बट बाकी जो भी टेक्नोलॉजी है उनके लिए भी, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक HTML फाइल है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है एंगुलर। यहाँ पे आप देख रहे हो app.component.html फाइल है जिसमें हमने लिखा है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। तो ये एक हेडिंग हमारे पास आ रही है। अब इसी हेडिंग के बाद में मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक क्लियर करेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड्स टू क्रिएट सर्विस इन एंगुलर विद फाइल इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये अपना आज का मेन पर्पस रहेगा कि हम पहले तो देखेंगे कौन कौन सी कमांड्स है जिनके थ्रू हम सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं एंगुलर में, और फिर उसका साथ में फाइल इंट्रोडक्शन भी करेंगे कि कौन सी फाइल जो क्रिएट हो रही है उनका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कमांड कौन सी है। तो फर्स्ट जो कमांड हम रन करेंगे यहाँ पे वो होगी ng, जो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर को, g जनरेट, g की जगह आप यहाँ पे जैसे जनरेट, ठीक है, फिर आप लिखोगे सर्विस, ठीक है, ng एंगुलर जनरेट सर्विस, और फिर यहाँ पे आप सर्विस का नेम लिखोगे जिस भी नेम से आपको सर्विस बनानी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बनानी है सर्विस 1, ठीक है। बाद में हम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो मीनिंगफुल नेम देंगे, बट अभी आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग दे रहा हूँ, क्योंकि हम काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। बाद में आप मीनिंग के अकॉर्डिंग भी उसको बना सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं सर्विस 1। तो ये कमांड क्या करेगी, ng जनरेट सर्विस 1, और इसको कर देते हैं एंटर। यहाँ जो सर्विस 1 लिखा है ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये वाला मैंडेटरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये तो कीवर्ड है और यहाँ पे हम बस वेरिएबल का नेम दे रहे हैं। आप कुछ और भी दे सकते हो यहाँ पे, वेरिएबल नहीं सॉरी सर्विस का नेम। तो इसको करते हैं एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ ही सेकेंड्स में ये आपकी दो फाइल को क्रिएट कर देगी। कौन कौन सी दो फाइल, service1.spec.ts और एक है service1.service.ts, ठीक है। अब ये कहाँ पे क्रिएट हुई, हमने कोई भी फोल्डर पास नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे इसने दो फाइल ऐड कर दी। एक ये service1. इसको चेक करोगे आप तो ये वो यूनिट टेस्ट वाली फाइल है जो बाद में हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, ऑल्दो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे अभी। तो हम सिर्फ जो भी अपना लॉजिक होगा वो इस service.ts फाइल में रखेंगे। ये अपनी मेन फाइल बनी है, ठीक है। ये वाली जो फाइल है वो अपनी मेन फाइल है जिसमें सारा लॉजिक आता है, जिसको फिर बाद में हम बाकी कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं दूसरी कमांड। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कमांड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कमांड्स को भी प्रॉपर्ली मेंशन कर देते हैं, जिससे कि अगर आप में से कोई नोट्स प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं कमांड 1। बाद में तो हम जो शॉर्टकट कमांड होती है वही यूज़ करते हैं, बट फिर भी हमें एक बार पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, उससे ही फिर आपको पता चलेगा कि अवेलेबल कौन सी है, तो इंटरव्यूज वगैरह में हेल्प रहेगा, ठीक है। तो कमांड 1 क्या हो गई, ng जनरेट सर्विस 1। यहाँ पे एक br टैग देते हैं, br ब्रेक टैग, ये आ गया यहाँ पे br ब्रेक टैग, ठीक है। अब देखेंगे कमांड 2। कमांड 2 में क्या होगा, कमांड 2 में आप लिखोगे ng जनरेट को हम शॉर्ट वे में लिखेंगे जिसको बोलते हैं g, ठीक है, सर्विस को s और यहाँ पे सर्विस का नेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्विस। बट उससे पहले एक चीज़ और है, जैसे अगर आपको इसी कमांड के थ्रू किसी पर्टिकुलर फोल्डर में बनाना है तो आप क्या करोगे, जनरेट सर्विस
यहाँ पे आ जाएगा अब आपका फोल्डर नेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माई सर्विसेज / और यहाँ पे आ जाएगा सर्विस 2। ठीक है, तो ये एक कमांड है, इस कमांड को भी रन करके देख लेते हैं। कॉपी करता हूँ यहीं से सीधा, यहाँ पे इसको एक बार क्लियर करके पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो कमांड तो सेम ही है, जस्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस 2 को अब एक फोल्डर बना रहे हैं, उस फोल्डर में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोल्डर क्या आ गया, माई सर्विसेज नेम से, और उसके अंदर हमारे पास ये दोनों फाइल आ गई, एक spec.ts और एक service.ts। ठीक है, पाइप की तरह ये भी दो ही फाइल क्रिएट कर रहा है, सेम पाइप में होती थी, बट यहाँ पे सर्विस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये हो गई अपनी 2 कमांड। अब हम बात करते हैं थर्ड कमांड की। अब एज ए डेवलपर जब भी आप कोई कोड पे वर्क करते हो तो वहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है, राइट। तो उस केस में हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, NG होगा यहाँ पे जनरेट के लिए, S होगा सर्विस के लिए, और फिर उसके बाद में जो भी आपका सर्विस का नेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ यहाँ पे सर्विस 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट सी कमांड है, जिसको रन करते ही आपका एक सर्विस क्रिएट होगा सर्विस 3 नेम से। तो इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे आपकी ये 2 फाइल और ऐड हो गई। यहाँ पे फोल्डर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने फोल्डर को स्पेसिफाई नहीं किया था। तो service3.service.spec.ts और service3.service.ts। ठीक है, इसके बाद भी एक br टैग देंगे ब्रेक टैग के लिए। अब हम बात करेंगे कमांड 4। ठीक है, कमांड 4 में क्या होगा, इसी शॉर्टकट कमांड को यूज करेंगे, बट यहाँ पे फोल्डर यूज कर लेंगे। तो NGGS यहाँ पे आ जाएगा आपका फोल्डर का नेम। सपोज मुझे इसी माई सर्विसेज में ऐड करना है या नया बनाना है, जैसे माई सर्विसेज 2, इसका फोल्डर का नाम दे देते हैं माई सर्विसेज 2, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस कितनी हो गई हमारे, 4 हो गई ना, सर्विस 4, और इसको रन करेंगे। अब तो यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इस पे पेस्ट किया। आप लोग डायरेक्टली यहाँ टाइप भी करना, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से कमांड लिखी जाती है, और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के साथ में ही ये कुछ ही सेकंड्स में माई सर्विसेज 2 यहाँ पे ऐड हो चुका है, और उस माई सर्विसेज 2 के अंदर 2 फाइल इसने ऐड कर दिए जो है सर्विस 4 के लिए। ठीक है, तो ये चारों तो सिमिलर सी कमांड है, जहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, NG जनरेट सर्विस को देखा दोनों मेथड से, शॉर्टकट भी और लॉन्ग फॉर्म भी। अब इसको कर देते हैं एक बार क्लियर, जिससे कि आपको बाकी कमांड्स दिखे। अब हम जो नेक्स्ट अप्रोच फॉलो करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, उसमें हम यहाँ पे जो भी, जैसे सपोज आपने फोल्डर का तो देख लिया कि किस तरह से फोल्डर में बनता है, बट हम देख रहे हैं कि टेस्ट फाइल हर बार क्रिएट हो रही है, और टेस्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जो यूजुअली हम रेफर नहीं करते, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर रहे प्रोजेक्ट्स में, राइट। अभी तक आपने जैसे पाइप में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी हमने उसको यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन अगर है कि आप जो भी फाइल बना रहे हो वो यूज़फुल नहीं है, तो उस केस में आप उसको स्किप भी करवा सकते हो। ठीक है, स्किप कैसे होगा, स्किप करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड का दूसरा पैटर्न है, मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा NG, ठीक है, फिर G, फिर यहाँ आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो जैसे सर्विस, और शॉर्ट में लिखना तो NGS। फिर यहाँ पे आपको जो भी बनाना, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ माई सर्विस 3 फोल्डर, और उसके अंदर मेरे को बनाना है सर्विस 5। तो यहाँ आ जाएगा सर्विस 5, और उसके बाद में स्पेस हाइफन स्किप टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, हम बोल रहे हैं NG एंगुलर G जनरेट S सर्विस माई सर्विस 3 एक फोल्डर चाहिए, उसके अंदर सर्विस 5 चाहिए, बट हाइफन स्किप टेस्ट, ये क्या करेगा, ये टेस्ट फाइल को स्किप कर देगा। तो अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपकी जो कमांड रन हुई उससे सिर्फ एक ही फाइल क्रिएट हुई। और अगर आप यहाँ पे जो हमने सर्विस 3 माई सर्विस 3 है उसको देखोगे तो वहाँ पे देखो सिर्फ एक ही फाइल है, माई सर्विस 5.service.ts। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप कमांड को स्किप भी करवा सकते हो। तो यहाँ लिख देता हूँ कमांड 5, और ये दोनों चीज़ में वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे भी लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो NGGS माई सर्विस 3/service 5 हाइफन स्किप टेस्ट। ठीक है, ये हमारी 5 कमांड्स हो गई, और जैसे मैंने बताया स्किप टेस्ट जो है वो बाकियों में भी वर्क करता है। तो ये ओवरऑल अपनी कमांड्स होती है जिनके थ्रू हम अपनी सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। अब बस फटाफट से सर्विस वाली फाइल के बारे में देख लेते हैं। जैसे टेस्ट फाइल तो हम स्किप करते ही हैं,
तो मेन जो सर्विस फाइल है उसको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम इंजेक्टेबल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको आप मान सकते हो एक टूल की तरह कि एक टूल है जो हमने एंगुलर से ले लिया। फिर हमने आपको जब भी कोई आप सर्विस फाइल देखोगे वहाँ पे आपको ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर के साथ दिखेगा। मतलब इस इंजेक्टेबल को देख के ही आप बता सकते हो कि ये फाइल सर्विस है या कुछ और है। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सर्विस, तो आप बोल सकते हो कि इंजेक्टेबल को देख के हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्लास जो है वो हमारी सर्विस क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोवाइडेड इन में लिखा हुआ है हमने रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिवर्सल है, मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट में पूरे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वो अपन देखेंगे एग्जांपल्स में कि कैसे वर्क करता है, बट रूट का मतलब ये है कि पूरे रूट लेवल पे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमने क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसको हम बाद में यूज करेंगे जब लॉजिक लिखेंगे। तो वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप जब एग्जांपल्स कवर होंगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर हो गया होगा आपको कि कौन कौन सी कमांड्स हम रन करते हैं और सर्विस फाइल के अंदर क्या क्या हमारे पास आता है बाय डिफॉल्ट। बाकी सब चीजें हम हमारी स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से एग्जाम्पल्स पर मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।